हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा व्लॉग। और आज थी मकर संक्रांति यानी कि बृहस्पतिवार का दिन। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और ये मैं नहा के तुरंत से आ गई थी खिचड़ी को दान करने के लिए। जो जो सामान था ये मैंने चावल निकाल दिया और दाल निकाल दी उड़द की। हमारे यहाँ काली उड़द निकाली जाती है। और जो भी चीज़ें मैंने दान के निकालनी थी निकाल दी। ये थे सफ़ेद और काले तिल के लड्डू और मीठे में लड्डू और गुड़ से बनी हुई चीज़ें भी दान की जाती हैं। तो मैंने थोड़े से लड्डू ये लैया के भी ले लिए थे। और ये लड्डू गुड़ के थे, गुड़ भी था, गुड़ की भेली मैंने थोड़ी सी दान की थी। और सफ़ेद तिल भी हमारे यहाँ दान किए जाते हैं। सफ़ेद तिल मकर संक्रांति के दिन दान करना अच्छा होता है। तो मैंने इन्हें भी एक कटोरी निकाल लिया था। जो भी चीज़ें मुझे देनी थी आप अपनी यथाशक्ति जो भी दे सकते हैं दे दीजिएगा। ये है मूंगफली और मूंगफली की पट्टी थोड़ी सी, तो ये भी मैंने मंगा रखी थी। और जो जैसा जिसकी यथाशक्ति होती है वो उसी तरह से दान में देता है। और ये एक नमक की पैकेट थी, हल्दी थी और कुछ सब्जियां थी, फल थे जो कि बेसिक सीज़न में चलते हैं। गाजर, शकरकंद और ये केले थे थोड़े से, और ये आलू था, हल्दी, कच्ची हल्दी थी। ये सब चीज़ें मैंने जो है दान में दे दी। और ये कुछ दक्षिणा थी, ये इन्होंने छुआ था और कुछ मैंने दक्षिणा, सबके हाथ से मैंने कुछ कुछ दक्षिणा निकाल के। और ये सारे सामान जो मुझे दान में देने थे ये सबसे पहले नहा के मैंने निकाल दिए। इसके बाद से अब मुझे जो बनाना था उसकी प्रिपरेशन मैं करने आ गई थी। तो ये मैं काट रही थी लौकी। जी हाँ, इस सीज़न में लौकी जल्दी मिलती नहीं है, बट मुझे बना था आज सांबर वड़ा, तो मैं सांबर की तैयारी कर रही थी। तो ये मैं लौकी को कट कर रही थी। फेस्टिवल होते ही इसीलिए है कि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। वैसे भी हमारे सनातन में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और ये साल का सबसे पहला फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, तब हम ये मकर संक्रांति मनाते हैं। तो इस दिन खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। आप दान भी कर सकते हो और खा भी सकते हो। तो ये मैं सांबर की सब्ज़ी काट रही थी। सबसे पहले मैंने लौकी काट ली और अब मैं भिंडी काटने जा रही थी। तो मैं काटते काटते एक व्लॉगिंग करने के लिए क्लिप ले रही थी। वैसे तो सांबर में 4 सब्जियां पड़ती हैं, लौकी, भिंडी, बैगन और कुंदरू। तो मुझे 3 सब्जियां तो मिल गई थी, बट मुझे कुंदरू नहीं मिला इस सीज़न में, इसलिए मैंने 3 ही सब्जियां डाली थी। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, गोभी, जो भी आप जिस सीज़न में बना रहे हो, जिस सीज़न में जो सब्जियां होती हैं वो आप डाल सकते हो। बट मैं पर्टिकुलर यही सब्जियां डालती हूँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के द्वारा ये सिखाया गया है कि सांभर कैसे बनाना है। तो मैंने वही चीज़ सीखी है और मुझे वही पता है। तो अब मैं ये सब्जियां काट करके, लहसुन, काली मिर्च और ये सरसों थी और पीली सरसों, ये तीनों चीज़ मैंने पीस ली थी। जी हाँ, लहसुन, पीली सरसों, काली सरसों पीस करके मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही थी। अपने अनुसार जितनी आपको क्वांटिटी लेनी है उस हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं हल्दी पाउडर डाल रही थी। धनिया पाउडर के बाद फिर मैंने इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डाली जो कि रेड कलर देता है। इसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया और इसके बाद मैं ऐड करूँगी सांभर मसाला। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि एक प्यूरी जैसा बन सके और पूरा मिक्स हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने कुछ दालें चढ़ा ली। ये है अरहर की दाल और चने की दाल। दोनों को वॉश करके प्रेशर कुकर में आप धर सकते हैं इसे। और इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये दाल बहुत सिंपल सी बनती है, चने और अरहर की दाल है। इसमें मैंने पानी मिक्स किया अपने क्वांटिटी अनुसार, जिस तरह से सब्जियां थी। इसके बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी मिक्स की।
इसके बाद थोड़ा सा नमक डाला। नमक आपको संभल के डालना है क्योंकि सब्ज़ी में भी ऑलरेडी नमक डाल दिया था मैंने, तो दाल में उसी हिसाब से आप नमक ऐड करें। इसके बाद कुकर को प्रेशर करने के लिए मैंने इसमें चढ़ा दिया। अब मैं करूँगी, ये इमली है, इमली को फुला करके गर्म पानी में फुलाएंगे तो जल्दी इमली फूल जाती है। सांभर में इमली ज़रूरी है, कंपलसरी ही है, क्योंकि इसी से टेस्ट आता है। मैं ठंडियों में गर्म पानी डालती हूँ और अगर गर्मी में मैं बना रही हूँ तो सादा पानी। इसके बाद अब मैं सब्ज़ी फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले सरसों के तेल में काली सरसों डाल दी और जो भी सब्जियां काटी थी वो मैंने इसे फ्राई करने के लिए रख दी। अब इसे फ्राई कर रही हूँ। ये जितनी अच्छे से पक जाएगी उतने अच्छे से दाल में ऐड हो जाएगी। अगर थोड़ी सी कच्ची रह जाए तो आप इसे इसी समय पका लें। ये मैंने फ्राई कर लिया था बहुत अच्छे से चला करके। गाइस, सांभर सभी लोग नहीं बनाते हैं खिचड़ी में, पर मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है सांभर वड़ा। तो मैंने सोचा आज मकर संक्रांति का दिन भी है और सभी अच्छे से खा भी लेंगे। और वड़ा तो कंपलसरी ही होता है मकर संक्रांति में, दही बड़ा बनता है। बट मैं दही बड़े नहीं बना रही थी क्योंकि सबको जुकाम खांसी हो रखी थी, तो मैंने दही बड़े का ऑप्शन छोड़ के दही सांभर वड़ा रखा। अब ये मैं मसाले पका रही हूँ ऑयल में। जो मैंने मसाले पीसे थे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली थी कटी हुई। अब ये मसालों को मैं पका रही थी। इसे जितने से अच्छे से पका लिया जाएगा उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। ये मसाले जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक इसे भूनते रहें। और ये देखिए मसाले अब पक चुके थे। देखिए मैं चला के इसे पका रही हूँ। अब ये जब पक गए थे तब इसमें मैं सब्जियाँ जो मैंने फ्राई करके ऑलरेडी रखी थी उसे इसमें मिक्स करूँगी। इसके बाद दाल बन गई थी। अब इन्हीं दाल में मैं ये सब्ज़ी और मसाला जो मैंने मिक्स किया था ऐड करूँगी। सारी सब्जियाँ और मसाले मिक्स करके इसी दाल में ऐड कर लूँगी कुकर में ही, और इसी में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। जितना भी आपको गाढ़ा रखना हो सांभर, अगर ज़्यादा से लोग हैं तो आप उस क्वांटिटी के हिसाब से ही पानी डालें। मुझे थोड़ा बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैंने थोड़ा सा पानी कम ही रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। आप चाहें तो और भी पतला रख सकते हैं, पर मैंने इतना ही रखा था। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक ऑलरेडी कम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने सब्ज़ी में थोड़ा कम नमक डाला था, तो मैं इसमें यहाँ पे नमक ऐड कर रही थी। अब जो हमने इमली फुला के रखी थी उसका पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसके बीजे निकाल करके। और अब ये मैं सांभर को चला के देख रही हूँ, ये पक गए हैं, ऑलमोस्ट ये डन है। अब हम करेंगे वड़े की तैयारी। तो ये था उड़द की दाल पिसी हुई, इसमें मैं धनिया ऐड करूँगी। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी। इसके बाद मैं इसी में ऐड करूँगी अदरक चॉप किया हुआ, चाहे तो कूट के डाल सकते हैं अदरक। मैंने इसमें चॉप किया हुआ अदरक ऐड किया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। उड़द की दाल में हींग टेस्टी लगती है, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हो गई है मिक्स वड़े के लिए। मैं सिंपल ही रखती हूँ, इसमें ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करती। अब मैंने एक पैन में सरसों का डाला तेल। मैं इसे सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ क्योंकि ये हेल्दी रहता है, रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ। अब मैं वड़े बना लूँगी। मैं वड़े इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मुझसे हाथ से जल्दी बनते नहीं हैं, टूट जाते हैं, शेप भी अच्छे नहीं आते हैं। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा कर इसमें से छेद कर लूँगी। इस तरीके से मैं वड़े इसी तरीके से बनाती हूँ। आपको अगर हाथ से वैसे ही बन जाए डिज़ाइन तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अब मैं इसे गरम तेल में डाल दूँगी और ये देखिए ये चले गए बड़े। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई होने दूँगी, थोड़ा ब्राउनिश कलर आने तक इसे फ्राई होने दूँगी। ये देखिए ये पक चुके हैं अच्छी तरीके से। अब मैं ये सर्व करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है।
तो मैं इन्हें सर्व कर दूँगी। आप ऐसे ही इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये 2 वड़े मैंने निकाल लिए थे। अब मैं प्लेटिंग कर रही थी इन्हें सर्व करने के लिए। ये मैंने वड़े लिए और सांभर, ये हमारा वड़ा और सांभर पूरी तरह से रेडी है। अब मैं इन्हें जा रही थी देने के लिए, खाने के लिए। तो ये इनको मैंने दे दिया था। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। और ये खिचड़ी थी जो कि आज की स्पेशलिटी होती है। और मैंने थोड़े से लिज्जत पापड़ भी बनाए थे। तो अब ये था शाम का समय, तो मैंने उन्हीं वड़ों की थोड़ी सी पकौड़ी बना ली थी और ये चाय। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।